हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु बाय नीरज सर। तो देखिए, आज जो हम लोग देखेंगे ये प्रश्नावली जो है 5B, ये क्लास 9 का जो है 5B होगा। इससे पिछले की क्लास में आप देखेंगे तो 1 का जो है हम पूरे सॉल्यूशन करवा दिए थे। तो आज जो हम लोग देखेंगे ये 2 नंबर क्वेश्चन से जो है सॉल्यूशन इसका देखेंगे। तो देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन में जो हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, कह रहा है कि नीचे दिए गए कुछ समीकरण और कुछ आलेख दिए गए हैं, उनका सही जोड़ा लगाइए। तो आपको बताना है कि जो पहला ये इक्वेशन है ये किससे मैच करेगा। तो देखिए, ये ऐसे तो हमें पता नहीं चल पाएगा, तो हम क्या करते हैं कि इसका जो है अलग अलग वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पहला दिया है y इज इक्वल टू 2x और माइनस का 4। तो चलिए इसका 2-3 वैल्यू निकाल करके हम चेक करते हैं कि कौन सा वैल्यू इससे मैच कर रहा है। तो इसमें हम x लिख दे रहे हैं और इसमें y लिख दे रहे हैं, और ये जो हमारा क्वेश्चन होगा 2 का फर्स्ट नंबर होगा। अगर चलिए हम x का वैल्यू जो है यहाँ पे 0 रखते हैं, तो x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो ये पूरे का हो जाएगा 0, 2 इंटू 0 -4। तो y का जो हमारा वैल्यू निकलेगा वो कितना निकलेगा, -4। तो ये हो जाएगा हमारा -4। अगर मान लीजिए हम दूसरा वैल्यू लेते हैं, तो दूसरा वैल्यू भी रख सकते हैं, लेकिन पहले हम ये चेक करते हैं कि 0, -4 किस में है, क्या ऐसा कहीं दिखाया गया है। तो देखिए, या फिर ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हम अपने मन से वैल्यू लिए हैं, तो हो सकता है नहीं भी मैच करे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास इक्वेशन दिया गया है उस इक्वेशन में जो है आप इसकी वैल्यू को पुट करते जाइए। अगर देखिए यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं, ये अगर हम वैल्यू लेते हैं तो x का वैल्यू -2 है। तो अगर यहाँ माइनस हम 2 रखते हैं और -4 करते हैं तो ये -4 हो जाएगा, और ये -4, यानी y का वैल्यू -8 आना चाहिए। देखिए इसमें -8 नहीं ना है y का वैल्यू, यानी इसका तो ये नहीं हो सकता है। तो पहला हम तो चेक कर लिए। अब दूसरा देखिए, दूसरे वाले इक्वेशन को अगर हम इस वैल्यू को चेक करते हैं तो -2 रखेंगे तो ये -4, ये -8 हो जाना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। अब तीसरे वैल्यू को चेक कीजिए। अब देखिए तीसरा वैल्यू हमारे पास क्या है, तो तीसरा जो हमारा दिया गया है ये है तीसरा। देखिए अगर ये वैल्यू हम लेते हैं तो x का वैल्यू 1 रखिए, तो 2 इंटू 1 -4, तो कितना मिल जा रहा है, 2 -4। तो अगला जो हमारा ये वैल्यू होना चाहिए -2 होना चाहिए। तो देखिए क्या ये -2 है। तो देखिए इसमें जो है हमारा डी भी नहीं मैच करता है। अब हम चेक करते हैं ई वाले वैल्यू को। किसको चेक करते हैं, ई वाले वैल्यू को। एक हम आपको चेक करके दिखा देते हैं ताकि आप आसानी से कर पाए। हमारा जो इक्वेशन दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, y इज इक्वल टू 2x और माइनस का 4 था, यही था ना। अगर मान लीजिए हम इस वैल्यू को चेक करते हैं तो x का वैल्यू 2 रखना है, तो x का वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं और -4 करते हैं तो 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4 और -4। तो देखिए 4 से 4 गया तो 0, y का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 0। यहाँ भी हमारा 0 आ गया, यानी पहला का जो होगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो हमारा जो पहला इक्वेशन है इसका जो ये किससे करेगा, तो ई से करेगा। तो ये हमारा 2 का जो है फर्स्ट बन गया। अब देखिए सेकेंड, देखिए सेकेंड जो इक्वेशन है ये है हमारा y इज इक्वल टू 2x और प्लस का 4। अगर यहाँ पे हम 1 रखते हैं तो 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 1 जा 2 और प्लस का 4। तो ये 2 और 4 कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो अब आप देखिए कि कोई ऐसा वैल्यू है जहाँ पे हम 1 रखें तो 6 आए। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख गया होगा x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू कितना है, 6 है। तो ये सेकेंड जो है हमारा किससे मैच करेगा, तो ये जो है हमारा डी से मैच करेगा। तो सेकेंड वाला वैल्यू किससे मैच करेगा, डी से। इसी प्रकार से अगले वैल्यू को चेक कीजिए, तीसरे वैल्यू को। देखिए तीसरा जो दिया गया है y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ से y निकालते हैं तो ये 1 प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में। तो अब आप देखिए कि कोई ऐसा वैल्यू है जहाँ पे जो है हम अगर y जो है अगर -1 है तो x जो है 0 है। तो ये ढूंढिए कि कहाँ पे ये जो है हमारा वैल्यू को दिखाया गया है। तो ये देखिए x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू -1 है, यानी ये जो है हमारा किससे मैच करेगा,
तो तीसरे का जो आंसर होगा ये किससे मैच करेगा, ए से मैच करेगा। अब अगला देखिए चौथा। देखिए चौथा है y इज इक्वल टू 2x। अगर हम x का वैल्यू ज़ीरो ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू ज़ीरो, यानी x का वैल्यू ज़ीरो और y का वैल्यू भी हमारा क्या आ गया, ज़ीरो। अगर फिर हम अगर यहाँ 1 रख देते हैं तो देखिए 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 1 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना 2। तो देखिए कि ये वैल्यू जो है हमारा कहाँ है, तो इसमें तो नहीं है, ये -2 क्या लग रहा है, ये हमारा चौथा है। तो चौथा देखिए कि किससे मैच करेगा। तो देखिए चौथा एक होना चाहिए, 1 और 2, 0,0 तो यहाँ है और 1,2 यहाँ है। इसका मतलब जो हमारा चौथा है, चौथा का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये हमारा सी हो जाएगा। अब अगला देखिए 5 नंबर। पाँचवा हमारा ये है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ से हम x निकालते हैं तो 2 निकलेगा। तो x का वैल्यू अगर 2 है तो y का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो अब ढूंढिए कि ऐसा कहीं पे है। अगर ऐसा है तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो पहले इसे देखिए 2,0, तो एक हम देख रहे हैं कि 2,0 ये -2 होगा, ठीक ना। तो इधर जाएगा तो माइनस, तो -2,0 यहाँ देखिए ये दिख गया ना, यानी जो 5 का आंसर होगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, तो ये बी नंबर हो जाएगा। तो ये हमारा 2 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब हम लोग देखते हैं इसका 3 नंबर। देखिए 3 नंबर में कहता है निम्नलिखित समीकरणों के लेखा चित्र खींचे। तो इसका जो है हमें क्या खींचना है, लेखा चित्र खींचना है। अब देखिए लेखा चित्र कैसे खींचेंगे, जब हमें कह दिया कि x इक्वल टू आपको क्या लेना है, तो -4 लेना है। तो चलिए x इक्वल टू हम क्या ले लेते हैं, -4 लेते हैं। तो सबसे पहले ये आप y एक्सिस खींचेंगे, फिर ये x एक्सिस खींचेंगे, इसे आप x कह दीजिए, इसे y कह दीजिए। हमें x का वैल्यू क्या लेना है, -4 लेना है। अगर हम -4 लेते हैं तो माइनस किधर होता है, x इधर भी होता है ना, तो इधर की ओर चलना पड़ेगा। अगर ये 1 मान लेते हैं, ये 2 मान लेते हैं, ये 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चूँकि हमें माइनस में 4 कहा है, तो माइनस में 4 तो लेफ़्ट साइड होता है, तो लेफ़्ट साइड बढ़िए। देखिए तो ये हमारा -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया और ये -4 हो गया। अब हमें दिखाना -4 ही था, तो और y का तो वैल्यू इसमें है नहीं, तो यही जो है हमारा क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। अब इस पे आप इक्वेशन लिख सकते हैं, ऐसे टेढ़ा करके आपको लिखना है इक्वेशन x-4, उसका ये ग्राफ हो गया। तो ये हमारा 3 का ए नंबर बन गया। अब देखेंगे हम लोग बी नंबर। देखिए बी नंबर में दिया गया है कि y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो y का अगर यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं तो ये प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस में, यानी y का वैल्यू हमें माइनस में दिखाना है। और आप जानते हैं कि माइनस जो वैल्यू होता है वो हमारा किधर होता है, तो नीचे की तरफ होता है। चलिए ये हमारा नीचे की तरफ हो गया। अगर ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ये हमारा 5 है, तो ये हमारा -5 हो गया। तो -5 अगर दिखाएंगे तो यहीं पे हमें क्या करना होगा, चूँकि y का वैल्यू तो हमें मालूम नहीं है, ये हमारा -5 है, तो यहीं पे जो है हमें कुछ इस प्रकार से जो है इसकी ग्राफ को खींच देना होगा। और इस पर जो है जो हमारा समीकरण दिया हुआ है उसको लिख देना है, y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा जो है 3 का बी नंबर क्वेश्चन बन गया। अब देखिए 3 का सी नंबर क्वेश्चन, ये रहा हमारा 3 का सी। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 3। अगर यहाँ से x निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा ना। अगर डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। अब ये 1.5 किसका वैल्यू निकला, x का, और पॉजिटिव है। तो हम जानते हैं कि ये जो वैल्यू होता है ये हमारा पॉजिटिव होता है। ये 1 हो गया, अगर ये 2 है तो 0.5 कहाँ होगा, इस बीच में होगा ना। तो ये बीच में जो है हम एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इसका जो है लेखा चित्र हो जाएगा। इस पे आपको इक्वेशन लिख देना है, जो इक्वेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2x इज इक्वल टू
3। तो ये हमारा कौन सा बन गया, सी नंबर। अब अगला देखिए डी नंबर। डी नंबर ये रहा 3y+1। अगर यहाँ से हम y निकालते हैं तो ये प्लस में है, उस साइड भेज दीजिएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। और ये 3 जो है y के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। जब इसे हम डिवाइड कर देंगे तो ये 0 पॉइंट जो है 3 हो जाएगा। अब इसका ग्राफ खींचिए तो y पे दिखाना है और वो भी पॉजिटिव, तो y हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इधर की ओर चलते हैं तो अगर ये हमारा 1 है तो हमें लेना है 0.3 और ये मान लेते हैं 2 है, तो 0.3 जो होगा वो हमारा कहाँ होगा, तो बहुत ही करीब होगा। यहाँ मान लीजिए ये हमारा अगर 1 है तो इसके नीचे ही लगभग यहाँ सटा हुआ हमारा जो होगा वो क्या होगा, तो ये सटा हुआ पॉइंट हमारा 0.3 होगा। और यहाँ एक आपको स्ट्रेट लाइन खींच देना है। ये हमारा जो है लेखा चित्र हो गया। इस पर आपको लिख देना है 3y+1 = 0। और ये हमारा डी नंबर बन गया। अब हम देखते हैं 4 का ए नंबर। देखिए 4 का जो है ए नंबर, यहाँ भी हमें क्या खींचना है, तो लेखा चित्र खींचना है। और यहाँ y जो है क्या दिया हुआ है, 2x दिया हुआ है। तो यहाँ से हमें कुछ वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे जो है यहीं पे हम क्या करते हैं कि एक वैल्यू निकाल देते हैं। तो सबसे पहले आपको बॉक्स बनाना होगा। x और y का कम से कम 2 या 3 वैल्यू निकाल करके आप दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमें 4 का जो है फर्स्ट बनाना है। और 4 का ए जो है ये क्या दिया हुआ है, तो y दिया हुआ है 2x। अब देखिए अगर हम x का वैल्यू यहाँ पे 0 रखते हैं तो ये पूरे का पूरे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो देखिए जब हम x का वैल्यू 0 रख रहे हैं तो y का भी वैल्यू जो है हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। अब अगर हम x के जगह क्या रख देते हैं, तो x के जगह अगर 1 रख देते हैं तो y का भी वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, 2 1 जा 2 मिल रहा है। तो जब हम x का वैल्यू 1 रख रहे हैं तो y का वैल्यू 2 मिल रहा है। अब इसे आप दिखा दीजिए। तो देखिए चलिए यहाँ पे हम दिखाते हैं और दोनों पॉजिटिव है तो हम यहीं पे बना लेते हैं ऐसे करके। ये हमारा y है और ये जो है x है। ये हमारा x डैश हो जाएगा और ये y डैश हो जाएगा। अब हमें y में जो चलना है वो 2 तक लेना है। तो चलिए ये हमारा 1 हो गया और ये 2 हो गया, फिर इधर 1 हो जाएगा और ये हमारा 2 हो जाएगा। तो ये 1 और ये 2, फिर ये 1 और ये 2। पहला जो हमें पॉइंट दिखाना है वो कितना, तो देखिए पहला जो हमें दिखाना है वो 0,0। तो 0,0 हमारा यहाँ पे हो जाएगा जो कि मूल बिंदु होता है। 0,0 आप यहाँ दिखा सकते हैं। दूसरा जो है x का वैल्यू 1 लेना है और y का वैल्यू जो है 2 लेना है। तो हमारा ये पॉइंट हो जाएगा और इस पॉइंट का नाम दे दीजिए आप 1,2। और इसको जो है आप स्ट्रेट लाइन ऐसे सीधा करके जो है मिला देंगे। थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया है लेकिन ये आप जब स्केल से बनाएंगे तो एकदम जो है सीधा बनेगा। क्योंकि हम वैल्यू जो है थोड़ा दूर दूर ले लिए हैं तो ऐसे करके जो है आप इसे क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये हमारा 4 का फर्स्ट हो गया। अब देखिए इसका सेकंड। अब इसका सेकंड जो है y-x = 0 है। तो इसे सॉल्व कर लीजिए। y-x = क्या हो जाएगा, 0। तो अगर y निकालते हैं तो ये माइनस में, तो इधर आके प्लस में हो जाएगा। यहाँ एक बॉक्स बना लीजिए जहाँ हम दोनों का वैल्यू लिख सकें, x और y दोनों का। इसमें x हो गया और इसमें y हो गया। अब चलिए अगर हम x का वैल्यू जो है यहाँ 0 रखते हैं तो y का भी वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। तो ये भी 0, तो ये भी 0 हो गया। अगर x का वैल्यू 1 रखते हैं तो y का भी वैल्यू 1 हो जाएगा। कैसे, तो देखिए अगर x 1 रखते हैं तो 1 ही ना हो गया y का भी वैल्यू। तो अब इसका आप ग्राफ बना दीजिए। आप जो है ग्राफ अगर पेपर होगा तो ग्राफ पेपर पे बना सकते हैं, नहीं तो कॉपी पे भी बना सकते हैं, लेकिन आप स्केल से मेज़र करके लीजिएगा डिस्टेंस। अब देखिए हमें 0, तो पहला तो 0 हमारा यहीं हो जाएगा। अगर ये हमारा 1 है तो इधर भी मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, 1 है। अब 1 को इधर बढ़ाइएगा, फिर नीचे बढ़ाएंगे तो ये जहाँ पे कटता है इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, 1,1 हो जाएगा। और इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, 0,0 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं 0,0। अब इसे आप सीधा करके क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। अपने स्केल को सीधा करेंगे और इसे ऐसे करके मिला देंगे। तो ये जो है हमारा इसका बी बन गया। अब इसका जो है सी नंबर देखिए।
देखिए सी नंबर जो है ये x प्लस वाई इजक्वल टू क्या दिया हुआ है, 7 दिया है। तो यहाँ x प्लस वाई इजक्वल टू क्या हो जाएगा, 7। अगर यहाँ से हम y निकालते हैं तो 7 माइनस का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए तो अगर इसे अब हम बॉक्स बनाते हैं, इसमें x और y दोनों की वैल्यू लिखना है। अगर मान लीजिए x की वैल्यू हम यहाँ 0 रखते हैं तो ये 7 माइनस 0, तो हमें क्या मिलेगा, 7। यानी जब हम x का वैल्यू 0 रखे तो y का वैल्यू क्या मिल गया, 7 मिल गया। अब यदि हम y का x का वैल्यू जो है मान लीजिए 5 रख देते हैं तो 7 माइनस 5 हो जाएगा, तो y का वैल्यू क्या निकला, 2। अगर x का वैल्यू हम 5 रखते हैं तो y का वैल्यू 2 निकला। अब यहाँ से आप क्या कर दीजिए, ग्राफ बना दीजिए। चलिए ये हमारा जो है ग्राफ हो जाएगा। ये मूल बिंदु है और हमें लेना है 7 तक, तो ये ले लेते हैं। अगर मान लीजिए ये हम 3-3 करके ले लेते हैं, आपका बड़ा सा पेज होगा तो एक एक करके लेंगे हम, जो है यहाँ 2 या 3 करके ले लेते हैं। अगर ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, और आगे हम ले लेते हैं 8 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 8। ये हमारा 8 हो गया। और ऊपर ले लेते हैं 5 तक, 2 4 और ये 6 हो गया, ये 2 ये 4 और ये 6 हो गया। पहला जो पॉइंट हमें दिखाना है वो कितना दिखाना है, तो पहला पॉइंट है 0,7। एक्स का वैल्यू 0 तो 0 हो गया, वाई का वैल्यू 7 तो 7 अगर लेना चाहते हैं तो 6 से ऊपर ही हमारा क्या होगा, 7 होगा ना। तो चलिए 6 से ऊपर इसको ले चलिए, और ये हमारा 6 था, तो यहाँ पे लगभग हमारा क्या होगा, 7 होगा। तो ये पॉइंट जो है हमारा कितना हो जाएगा, तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 0,7। अब दूसरा पॉइंट है 5,2। तो x का वैल्यू 5 लीजिए, y का वैल्यू 2 लीजिए, तो लगभग ये पॉइंट जो है यहाँ पे हमारा दिखेगा। तो ये हो जाएगा 5,2। अब आप इसे जो है सीधा कर करके स्ट्रेट लाइन में मिला दीजिए, ये बन गया। अब इसका देखिए डी नंबर क्वेश्चन। देखिए तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिलेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ से हम x निकालते हैं तो ये प्लस में, तो उस साइड जा कर के हो जाएगा ये किस चीज़ में, माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से एक बॉक्स बना लीजिए जिससे हमें x और y का वैल्यू जो है पता चल पाए। इसमें x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। अगर y का वैल्यू हम 0 रखते हैं तो x का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए तो अगर अब हम y का वैल्यू जो है 1 रखते हैं तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। अब इसे क्या कीजिए कि इसे जो है ग्राफ पे दिखा दीजिए। तो चलिए ग्राफ पे दिखाते हैं। ये x है तो ये x डैश है, ये y है तो ये क्या हो जाएगा, y डैश हो जाएगा। ये इस साइड जो है 1 ले रहे हैं, इस साइड भी हम क्या ले रहे हैं, 1। लेकिन x का वैल्यू जो लेना है वो हमें माइनस में 1 लेना है। अगर माइनस में 1 लेना है तो इधर हो जाएगा हमारा 1, ये 1 हो जाएगा और इधर भी 1 हो जाएगा। हमें दिखाना है पहला 0,0, तो 0,0 तो हमारा यहाँ हो गया। अब दूसरा जो वैल्यू दिखाना है वो x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 1, तो ये दोनों यहाँ पे मिलेगा। तो ये पॉइंट जो हो जाएगा ये हमारा -1,1 हो जाएगा। अब इसे सीधा करके जो है ऐसे मिला दीजिए। अब ये क्वेश्चन जो है हमारा बन गया। ये कौन सा क्वेश्चन था, तो ये हमारा था डी नंबर 4 का डी नंबर। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।